लोग, आज हम लोग दूसरे क्लास पढ़ेंगे। क्लास है एस्कोमाइसीटीज। क्या है ये क्लास? एस्कोमाइसीटीज। ठीक है, पहले वाला हम लोग पढ़ चुके थे, फाइकोमाइसीटीज क्लास पढ़ चुके थे। अब पढ़ना हमको एस्कोमाइसीटीज। अब ये जो एस्कोमाइसीटीज के जो फंजाई होते हैं, क्या होते हैं? जो फंजाई होते हैं उनको सैक फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक, SAC, सैक फंजाई। सैक का मतलब होता है थैली। सैक का मतलब थैली, तो ये इनको क्या कहते हैं? सैक फंजाई कहते हैं। बात समझ में आया? अब ये क्या हो सकते हैं? जो क्या हो गया, एस्कोमाइसीटीज फंजाई होते हैं, ये क्या हो सकते हैं? एक कोशिकीय हो सकते हैं, मे बी यूनिसेलुलर, यानी कह सकते हैं ये जो हो सकते हैं मे बी हो सकते हैं यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि ईस्ट। एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि ईस्ट। ठीक है, इसको सैक्रोमाइसीज कहते हैं। ए डबल सैक्रोमाइसीज ईस्ट को। ठीक है, तो ये ईस्ट हो सकता है, एक कोशिकीय हो सकता है, या कह सकते हैं और अथवा मे बी मल्टी सेल्यूलर बहुकोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। याद होगा आपको, हम लोग चर्चा किए थे कि पेनिसिलियम जो है क्या करता है? इसी से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो गया आपको? तो आपने पढ़ा जो एस्कोमाइसीटीज फंजाई होते हैं उनको सैक फंजाई कह सकते हैं, कहते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में आपने ईस्ट लिखा था और मल्टी सेलुलर में आपने पेनिसिलियम लिखा था। ठीक है, ये क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं। क्या होते हैं? सेप्रो क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि मृतोपजीवी। क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक। क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मृतोपजीवी आप समझते ही हैं कि यानी मरे हुए जीव जंतु क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। अब ये देखिए, इनके साथ डिकम्पोजर्स से मतलब समझते हैं। डिकम्पोजर्स का मतलब होता है अपघटक। क्या कहते हैं? अपघटक का मतलब क्या होता है? ये जो जीव जंतु को सड़ा गलाकर उनके अवयव को वायुमंडल में मिलाने का काम करते हैं, यानी इनको क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। पैरासाइट्स कह लीजिए, पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? पैरासाइट्स का मतलब परजीवी होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब परजीवी होते हैं, और यानी कि परजीवी का मतलब होता है कि अन्य जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जो होता है कॉप्रोफिलस का मतलब होता है कि जो क्या कहते हैं? ग्रो ऑन डंग माने गोबर तरीका से। कॉप्रोफिलस का मतलब ग्रो ऑन डंग, DUNG, डंग। काउ डंग भी कह सकते हैं। ये गोबर पे उगता है। किस पे उगता है? गोबर पे उगता है, तो इसलिए क्या कहते हैं? कॉप्रोफिलस। क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस कह लेते हैं, यानी ये कोप्रोफिलस होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखेंगे इनका जो माइसीलियम होता है। क्या? माइसीलियम जो होता है, माइसीलियम ये ब्रांच जो होता है, शाखित होता है और सेप्टेट। ब्रांच जो होता है और शाखित, यानी ब्रांच यानी शाखित भी होता है और सेप्टेट होता है, यानी पटीय होता है। सेप्टेट आपको याद ही होगा कि क्या होता है? इसमें सेप्टम पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके कैरेक्टर्स में दिखाई दे रहे हैं। ये जो एस्कोमाइसीटीज सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट कोप्रोफिलस, यानी कि ऐसे फंजाई जो गोबर पे उगते हैं उनको कोप्रोफिलस कहते हैं। ठीक है, ये कोप्रोफिलस होते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है ब्रांच होता है, और ब्रांच के साथ साथ सेप्टम उसमें क्या होता है? पाया जाता है, यानी सेप्टेट होता है। बात समझ में आया? तो ऐसे कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछता है, डायरेक्ट वो डीप करके पूछता है, आपसे पूछता है कि जो किसमें जो फंजाई जो होते हैं ब्रांच होते हैं और सेप्टेट होते हैं, तो किस क्लास के जो फंजाई होते हैं उनमें जो माइसीलियम होता है
या हाइफा जो होता है वह किसमें ब्रांच होता है और सेप्टम पाया जाता है, सेप्टेट होता है, तो आप सीधे कहेंगे एस्कोमाइस्टीज का। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह कोनिडिया के द्वारा, यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वह किसके द्वारा होता है, कोनिडिया। किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। क्या हो गया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह कोनिडिया के द्वारा होता है। अब कोनिडिया क्या होता है, जिसपे पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का माइसीलियम कह सकते होता है जिसपे वो डेवलप होता है, तो उसको कोनिडियो फोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनिडियोपीएचओआरई, कोनिडियो फोर। हाँ देखिएगा, कोनिडिया क्या हो गया, ए सेक्सुअल स्पोर हो गए, इन्हीं के द्वारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया के द्वारा। अब ये कोनिडियो देखिए, कोनिडियो और फोर का मतलब होता है बियर, फोर का मतलब होता है बियर, यानी कि ऐसा हाइफा जिसपे कोनिडिया उगता है, बनता है, तो उसको कहते हैं कोनिडियो फोर। क्या कहते हैं, कोनिडियो फोर। क्लियर हो गया। अब ये जो कोनिडियो फोर होता है, ये देखेंगे जो एक्सोजीनियसली होता है। क्या होता है, एक्सोजीनियसली, बहिर्जात। एक्सोजीनियसली का मतलब बहिर्जात, ये बाहर के रूप में, जैसे माइसीलियम हुआ, माइसीलियम ऐसे है, इसपे ऐसे हुआ, इसपे ऐसे क्या होगा, कोनिडिया बना, ढेर सारा कोनिडियो स्पोर हो गया, तो ये जो ये कोनिडिया मान हो जाएगा, कोनिडिया हो जाएगा। और ये जो धारण करने वाली शाखा है इसी को कहेंगे कोनिडियोफोर। क्लियर हो गया। तो जिस शाखा पर कोनिडिया होता है उसको कहते हैं कोनिडियोफोर। क्लियर हो गया। अब इसमें अगर देखेंगे तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह इसको, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन वह एस्कोस्पोर्स के द्वारा होता है, एस्कोस्पोर्स के द्वारा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसके द्वारा होता है, एस्कोस्पोर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एस्कोस्पोर्स के द्वारा होता है। और ये जिस थैली में बनता है उसको एस्कोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कोकार्प्स, बहुवचन कर दिया जाएगा तो एस्कोकार्प्स कहते हैं। बात समझ में आया, क्लियर हो गया आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, एस्कोस्पोर के द्वारा। देखिए यहाँ अगर टर्मिनोलॉजी देखेंगे तो एस्कोस्पोर, और यहाँ देखिए एस्कोमाइसिटीज। देखिए एस्को, एस्कस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसी एस्कोस्पोर्स की वजह से इसका नाम रख दिया गया एस्कोमाइसिटीज। क्या रखा गया, एस्कोमाइसिटीज। क्लियर हो गया। तो इसमें जो होता है, यानी जो फंजाई होते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एस्कोस्पोर्स के द्वारा होता है। और एस्कोस्पोर्स क्या होता है, इसमें जो संरचना बनता है उसको एस्कोकार्प्स कहते हैं। बात समझ में, एस्कोकार्प्स कहते हैं। तो ये तो हो गया एस्कोस्पोर्स। क्लियर हो गया। अब अगर इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल है एस्परजिलस, एग्जाम्पल एस्परजिलस, एस्परजिलस। क्लियर हो गया। क्लैविसेप्स, क्लैविसेप्स, क्लैविसेप्स हो गया। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, ये सब उसके उदाहरण है। अब ये देखिए न्यूरोस्पोरा जो होता है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क। ठीक है। यानी कि जो न्यूरोस्पोरा है सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला फंजाई है, जो क्या है, क्लास एस्कोमाइसिटीज का है। किसका है, क्लास एस्कोमाइसिटीज का है। क्लियर हो गया। तो ये भी बहुत पूछा गया है कि कौन सा इसमें फंजाई है जिसमें सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है जेनेटिकल वर्क के रूप में, आनुवांशिक कार्य के रूप में, तो हो जाएगा आपका न्यूरोस्पोरा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्या होता है, इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। जो संरचना जिसपे कोनिडिया पाया जाता है उसको कोनिडियोफोर कहते हैं। और ये एक्सोजीनियसली बहिर्जात होता है, यानी बाहर बनता है। और इसमें लिखा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एस्कोस्पोर्स के द्वारा होता है। और एस्कोस्पोर्स जिसमें बनता है उसको एस्कोकार्प्स कहते हैं, थैली जैसी संरचना होती है। और इसका उदाहरण आपने लिखा है एस्परजिलस, क्लैविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। ठीक है। न्यूरोस्पोरा को आपने लिखा कि सबसे ज्यादा इसमें क्या करना, उपयोग किए जाने वाले जेनेटिक कार्य के रूप में लैब में सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से सीरीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लास बेसिडियोमाइसीटीज।
तो जो क्लास बेसिडियोमाइसीटीज होते हैं इनको क्लब फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लब फंजाई। क्लियर हो गया आपको? ये कॉमन जो नाम है, कॉमन नेम है, उसको भी पूछता रहता है किसमें किसको क्या कहते हैं। तो अगर मान लीजिए क्लब फंजाई है तो सीधे सीधे मतलब है आपका क्लास बेसिडियोमाइसीटीज। ठीक है। अब इसमें जो होते हैं कॉमन्स आर मशरूम्स। ठीक है। इसको ब्रैकेट फंजाई। क्लियर हो गया? इनमें सामान्यतः मशरूम आते हैं या ब्रैकेट फंजाई कहते हैं या बफ बॉल भी कहते हैं, पफ बॉल्स। क्लियर हो गया आपको? तो इस प्रकार से क्या कहा आपने? इनको कॉमन मशरूम कहा, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स कहा था। ठीक है आपको? ये जो होते हैं ग्रो ऑन सॉइल, या मिट्टी पे उगते हैं। कहाँ उगते हैं? मिट्टी पे उगते हैं। इसके साथ साथ ऑन लॉग्स यानी लट्ठे पर, जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं उन पे उगते हैं, या ट्री स्टम्प। क्या हो गया? ट्री स्टम्प। यानी कि जो ट्री स्टम्प का मतलब होता है ठूठदार टहनियां। कौन टहनियां? ठूठदार टहनियां। जैसे मान लीजिए उस पे क्या होगा, बड़ा हो गया, उसके वजह से कट गया हो या टूट के गिर गया हो, तो उसको कहते हैं ठूठदार टहनियां, यानी कि ट्री स्टम्प्स। ठीक है। अब ये जो होते हैं लिविंग बॉडीज, ये जो होते हैं यह पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स इसमें जो हो क्या हो गया? पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं। ये रोग उत्पन्न करते हैं रस्ट और स्मट। ठीक है। रस्ट का मतलब होता है किट, इसका मतलब हो गया किट, और इसका मतलब होता है कंड। तो बहुत ज्यादा आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया? जो बेसिडियोमाइसीटीज के जो फंजाई होते हैं वह पैरासाइट्स होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो रोग उत्पन्न करते हैं तो एक रस्ट डिजीज उत्पन्न करते हैं और स्मच डिजीज यूज करते हैं। तो बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार का ये रोग उत्पन्न करते हैं। तो रस्ट और स्मच सीधे डायरेक्ट किससे संबंधित है? क्लास बेसिडियोमाइसीटीज से। किससे? क्लास बेसिडियोमाइसीटीज से। अब इसमें भी देखिए माई जो सीलियम होता है वह ब्रांच जो होता है, इसका माइसीलियम किसमें हो गया? ब्रांच जो होता है। और साथ ही साथ सेप्टेट होता है। सेप्टेट पटीय। क्या होता है? सेप्टेट यानी पटी। एक और विशेष बात देखिए, इसमें क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? डोलीपोर सेप्टम कहते हैं। थोड़ा देखिएगा, डोलीपोर सेप्टम। आप देखिए मजेदार बात है ये, डोलीपोर सेप्टम। याद करने वाली बात है, अंडरलाइन कर सकते हैं कि इसमें पाया जाता है। इसका मतलब होता क्या है कि जो ऐसे हम लोग पढ़े थे, जो जिसमें क्या होता है, जो माइसीलियम होता है, हाइफा जो होता है, तो जो सेप्टेट वाले में ऐसे सेप्टम पाया जाता है, ऐसे सेप्टम पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो अब इसमें क्या होता है कि प्रत्येक सेप्टम में बैरल यानी ढोलक के आकार का, बैरल यानी कि ढोलक के आकार का ऐसे पोर यानी छिद्र पाया जाता है। बात समझ में आ गया? ऐसे बैरल से यानी ढोलक के आकार का छेद पाया जाता है, इसीलिए इसको कहता है डोलीपोर सेप्टम। बात समझ में आया? तो डोलीपोर सेप्टम किससे संबंधित है? बेसिडियोमाइसीटीज। एकदम मस्त क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा गया कि डोलीपोर जो सेप्टम होता है किससे संबंधित है, तो आप सीधे कहेंगे क्लास बेसिडियोमाइसीटीज के में पाया जाता है। ठीक है। इसमें अगर देखेंगे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वह सबसे ज्यादा जो होता है फ्रेगमेंटेशन, याद होगा, इज कॉमन, सबसे कॉमन है। जो क्या हो गया? फ्रेगमेंटेशन होता है वह इसमें सबसे कॉमन मेथड है वेजिटेटिव टाइप्स का, जिसके द्वारा क्या होता है? इनका रिप्रोडक्शन होता है। और अगर आप देखेंगे तो जो सेक्स ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वह अब्सेंट होते हैं, इसमें नहीं पाया जाता। सेक्स ऑर्गन क्या होता है? इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें क्या होता है? सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता, सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर देखेंगे तो क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
ये इसमें प्लाज्मोगैमी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, दो वेजिटेटिव सेल आपस में क्या करते हैं, एक मेल की भांति व्यवहार करने लगता है, दूसरा फीमेल की भांति व्यवहार करने लगता है, तो दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो उसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी पाया जाता है, यानी कि प्लाज्मोगैमी इसमें होता है। और प्लाज्मोगैमी यानी कि दो कोशिकाओं के मिलने के बाद क्या होता है, बेसिडियम बनता है। क्या बनता है? बेसिडियम, ठीक है। अब देखिए बेसिडियम आ गया यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, यानी क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी से क्या होता है कि दो कोशिकाओं का आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद बेसिडियम बनता है। क्या बनता है? बेसिडियम बनता है। और इसी में बेसिडियम में माइटोसिस और मियासिस के हो जाने के बाद बेसिडियोस्पोर बनता है। बेसिडियोस्पोर्स बनता है। क्या बनता है? बेसिडियोस्पोर्स बनता है। और इससे फिर क्या होता है, नए फंजाई का निर्माण होने का काम होता है। बेसिडियोस्पोर, यहां देखिए बेसिडियोस्पोर, बेसिडियो यहां देखिए और यहां भी देखिए बेसिडियो है आपका। बात समझ में आया? तो इसका जो नाम है, इस क्लास का जो नाम है, इसी बेसिडियोस्पोर्स के नाम से रखा गया है। बात समझ में आ गया? तो इसमें आपने पढ़ा कि क्या होता है, सेक्स ऑर्गन तो एब्सेंट होते हैं परंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी बताया गया, दो कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, दोनों क्या करते हैं, एक मेल और दूसरे फीमेल की भांति व्यवहार करती है, और दोनों के जब प्लाज्मोगैमी होता है तो बेसिडियम बनता है, और बेसिडियम में मियासिस डिवीजन होता है। मियासिस डिवीजन के फलस्वरूप बेसिडियोस्पोर बनता है। क्या बनता है? बेसिडियोस्पोर्स बनता है। और बेसिडियोस्पोर जो है क्या होता है, ये भी एक्सोजीनियसली होता है। वही जाल क्या होता है, एक्सोजीनियस होता है, एक्सोजीनियसली वही जात यानी बाहर बनता है। क्या बनता है? बाहर बनता है, एक्सोजीनियसली होता है। तो इसी को कहते हैं, क्या हो गया, बेसिडियोस्पोर बना। क्लियर हो गया आपको? अब ये जो क्या होता है, जो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, एक विशेष संरचना हो जाती है, लाइन से उसमें व्यवस्थित रहते हैं, जिसको बेसिडियोकार्प कहते हैं। कार्प, बेसिडियोकार्प्स, इसमें बेसिडियोस्पोर्स बने थे, उसमें अरेंज रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, इसी को बेसिडियोकार्प्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिडियोकार्प्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके अगर एग्जांपल देखेंगे इसमें तो है एगारिकस। एगारिकस को मशरूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। दूसरा है अस्टिलैगो स्मट, डिजीज उत्पन्न करता है। और तीसरा है पक्सिनिया, जो क्या करता है, रस्ट यानी कि रस्ट, ये डिजीज उत्पन्न करने का काम रस्ट फंजाई करते हैं। तो इस प्रकार से ये था आपका बेसिडियोमाइसिटीज। क्या था ये? बेसिडियोमाइसिटीज। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट वीडियो में और फंजाई के विषय हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।